हम लोग आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, बहुत लंबा भाषण नहीं करेंगे क्योंकि लंबा समय हो जाएगा, लेकिन हमारे गार्जियन रामायण के बाद भगवान राम तक आपने बताया है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई हम भी थोड़ा सा कुछ रामायण की भी बात बता दें। नहीं तो एक कैटेगरी में रहने के नाते लोग कहते हैं कि यार वो तो भगवान तक बताए और हमारे साथ तो कुछ बोलते नहीं किए, ये भी बड़ा बेइज्जत लगता है अपने आप को। तो हमने कहा कि हम शहर के माध्यम से लिख दें कि इस देश में हम आप तो मानव हैं, एक मानव का मदद करता है हर तरह का, लेकिन एक मानव तो मानव को मदद करता है, लेकिन उस समय के बाद याद करिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम माता जानकी के चुरा कर रावण ले जा रहा था, तो कौवा गीत करार ललकारा था रावण को कि है रावण खबरदार, तो हमारे देश की बेटी को लेकर जा रहा है, तुम याद करो मैं कौन हूं, याद करो रावण। वो बात कहां की बोल रहा था जटाऊ, वो बात वहां का बोल रहा था कि एक बार, थोड़ा समय लगेगा बता दूं, बहुत अच्छी बात है, एक आध मिनट ले सकता हूं भाई, आपको अनुमति चाहिए, ठीक है बता देना। वो समय की बात भाई, मंदोदरी जब आई थी उस समय नई नवेली, तो पूरे विश्व में ये चर्चा था कि उससे सुंदर कोई है ही नहीं है। तो रावण क्या करता था कि आगे सामने लिया करके और तीर चलाता था नथुनी पर, एक तीर मारता था उस संध के लिए नथुनी के अलग बगल से पार हो जाता था, 3 बार 4 बार 5 बार छोड़ा। तो नई नवेली दुल्हन मंदोरी सोच रही है कि भाई अरे तो देखा जी तनखा कर निशाना इसका बहकेगा तो अखियां ले दीजिएगा एक तरफ का, ये कोई सही नहीं है कि कार्य करेगा। तो शाम को वक्त चली गई जो है कि कोप भवन में, पहले के जमाने में राजा महाराजा का कोई बात होता था तो कोई गुस्सा आने के बाद कोप भवन में चली गई। जब कोप भवन में जाने के बाद दासियों से रावण पूछा कि रानी गई कहाँ, तब पता चला कि तो कोप भवन में चली गई है। रावण वहां जाता है, तब उन्होंने नकल लगाकर बोले कि ऐसा है कि हम अब 10 या 15-20 मिनट में हमारा प्राण छूट जाएगा, क्योंकि अब हम मरने वाले हैं। ये क्या हो गया, कहने एकदम बहुत मुझे दर्द हो गया है, कोई सही नहीं है, आपको वो संपाति और जटायु जो भाई हैं उनको लाना पड़ेगा यहाँ, तब हम जी सकते हैं, हम जी नहीं सकते। अब इन्होंने सोचा कि भाई चलो जल्दी, कहाँ वो मिलेगा। अब रावण चल दिया लाने के लिए संपाति को और जटायु को, तो वहां वो सब देखे कि एक मानव आ रहा है, तब वो अपने में बात करने लगे दोनों भाई जटायु संपाति कि एक मानव आ रहा है, देखो भाई बाढ़ का खाना है। ये को लेकर क्या कार्यक्रम रहा है? ये कार्यक्रम बेलो सम्मान समारोह था। हमारे जितने भी चकिया विधानसभा के बेलो थे और सभी लोगों को सम्मान समारोह रखा गया था और सबको सम्मान किया गया। आपने एक मन से बड़ी बात कही, SIR प्रक्रिया के दौरान भाजपा पर आपने आरोप लगाया गड़बड़ी का, और आपने रावण से तुलना की कि जिस तरह रावण ने छल किया तो उस तरह भाजपा वाले भी दूसरे चरण में SIR में कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रावण तो छली रहबे किया उस जमाने में, आज के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई दुरा नहीं है। SIR का मुद्दा हो और चाहे थाने से, कोर्ट से, कचहरी से कहीं भी अगर आप जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं है। और भ्रष्टाचार कितना उजागर हुआ है, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे PW विभाग हो, हर तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि SIR पर आपके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन SIR पर भारतीय जनता पार्टी वोट काटने और वोट बढ़ाने का, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाने का बूथों पर ये कहा गया है, इससे हम लोग सतर्क भी हैं। और अगर वोट गलत तरीक़ा से बढ़ाया गया तो हम लोग FIR कराकर जेल भेजने का काम भी करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।